नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर से हम 850 प्लस जो है एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जो जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर के 2025 तक टोटल प्रश्न होने वाला है। जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, इसको लगातार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 प्रश्न आपको यहीं से आने वाला है, इसलिए पूरे को लगातार रिविजन करते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि दावे के साथ कह सकते हैं अधिकतर करंट अफेयर का प्रश्न जो है आपको स्पीडी से ही मिलता है, इसलिए पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें रोहित शर्मा को जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? ऑपरेशन पवन के जो है शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाया गया है? ये सभी जो है आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में मंगसीर बगवाल उत्सव मनाया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इथोपिया के हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? इसका खिताब भारत ने जीता था। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश के जो है पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? इसका राइट आंसर की बात करें डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया है। किस देश में इस माउंट सुमेरी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। टेक्स्ट बुक का प्राइस और भी कम कर दिएगा, मात्र आपको 263 में पास प्रो, वहीं पास प्रो में 351 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। प्रांजलि प्रशांत धूमिल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ये जो मणिपुर में मनाया गया, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सेना में किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर की बात करें तो ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को पूर्णकालिक सदस्य सेबी का बनाया गया है। विश्व G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? ये जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। विश्व G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? ये जो है ताइवान में खोला है। गूगल ने सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान में खोला है। किस राज्य की जड़ी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? 18 की बात करें उत्तर प्रदेश को दिया गया है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की कौन सी शहीदी दिवस मनाया गया है? 350वां जो है शहीदी दिवस मनाया गया है गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? 21 की बात करें तो लैरी पेज जो है दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 22 की बात करें तो 142वां स्थान हासिल किया है। फीफा द्वारा रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है फातिमा बॉस मेक्सिको ने जीता है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितना गोल्ड मेडल जीता है? 25 की बात करें तो 9 गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में 9 गोल्ड मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्त्री पहले रेसिंग ड्राइवर बने हैं। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ये जो है 26वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए 2026 का क्लास ऑफ के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? कुरुकाओ बन गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कुरुकाओ बन गया है। हाल ही में कहाँ के सकुरजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये जो है जापान में है। सकुरजिमा ज्वालामुखी जापान में है। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ये जो है 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2024 में शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को 2024 में शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? नामीबिया करेगा। अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? 34 की बात करें इसका राइट आंसर जो है सऊदी अरब को दिया। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा सऊदी अरब को दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो पैरासोशल को किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द जो है पैरासोशल को किया गया है। हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें हिमाचल प्रदेश में रौलाने उत्सव मनाया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? 37 की बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कीर्ति सुरेश हो जाएगा। बाल अधिकारियों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गया है? 38 की बात करें तो 120 बहादुर हो जाएगा। रक्षा सिनेमा घर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म 120 बहादुर है। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाया गया है? सभी को पता है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाया गया है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 97वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। बीकानेर में आज तो भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? इसका नाम अजय वॉरियर रखा गया है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 42 की बात करें तो ये गोवा बन गया। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? 43 की बात करें तो ओडिशा को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? झारखंड को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य को दिया है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? 45 की बात कर तो सिंगापुर के द्वारा दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया गया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? ये जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया है।
किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है? नागालैंड ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीता है? 48 की बात करें तो भाजपा ने बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट जीता है। महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा जो है एम सर्कल लॉन्च किया गया, जो महिलाओं की खास बैंकिंग प्रोग्राम को दर्शाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? 50 की बात करें तो शेखा नासिर अल नवाइस बनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर अल नवाइस बनी है। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? 51 की बात करें तो महाराष्ट्र ने चुना है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब जो पहला राज्य बन गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? 54 की बात करें तो शीतल देवी बनी है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी बनी है। भारत और किस देश के बीच छठा विन बैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? 55 की बात करें तो वियतनाम हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच? वियतनाम के बीच छठा विन बैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 15वां स्थान दिया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड सेजले को जो उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कनाडा ने खसरा मुक्त का दर्जा खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? वाइब कोडिंग को कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द चुना गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मालदीव बन गया है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मुंबई को जो है खुशहाल घोषित किया गया। टाइम आउट सर्वेक्षण के द्वारा एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? सभी को पता है, ओडिशा में मनाया गया है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? 64 की बात करें तो पेपाल बना है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितना चीता दान किया था? 65 की बात करें तो 8 चीता दान किया था। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? 66 की बात करें तो गुआम में शुरू हुआ। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास गुआम में शुरू हुआ। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 67 की बात करें तो राहुल VS जो है 91 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश पहला देश बन गया है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर स्थित है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? पुनातासांगचू 2 का उद्घाटन किया गया। हाल ही भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? पुनातासांगचू 2 का उद्घाटन हुआ है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ को घोषित किया। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ को किया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ये जो है गुजरात में चलाया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा गुजरात में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है?
ये जो है 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर को मिला है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम जो है वायुपुत्र रखा गया। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र रखा गया है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था? टोटल 121 निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? आईआईटी दिल्ली ने स्थान हासिल किया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र को घोषित किया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? स्वीडन जो है कैशलेस देश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? ये जो है अंगोला हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा किए थे? अंगोला की यात्रा की थी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? मदुरई को घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? बिहार हो जाएगा। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर घोषित किया गया? बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा किया है? कक्षा 3 से जो है सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा किया है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितना पदक जीता है? 48 पदक जीता। और ये भी जो है दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में 48 पदक जीता है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नाम जो है विश्वनाथ आनंद कप किया गया है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन वेलेम ब्राजील में किया गया है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? केरल ने पहला राज्य बनने की घोषणा किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का 150वीं जयंती मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने ह्यूनूम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? साउथ कोरिया के द्वारा किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सी स्थान पर है? चौथे स्थान पर। यह भी जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? ये जो है उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजन प्रकाश देसाई को कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? 96 की बात करें तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। रांची में आज चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? 99 की बात करें तो 11वां जो है सदस्य देश बन गया है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड के द्वारा चक्रवात मोथा का नामकरण किया गया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? 101 की बात करें तो उरुग्वे पहला देश बना है।
चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। इसका नाम नेफ्थ्रियोमाइसिन रखा गया है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है। 104 की बात करें तो केप वर्दे बना है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है। भारत जो है तीसरे स्थान पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। कर्नाटक बना है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा। मैत्री 2 होगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत किस स्थान पर रहा है। भारत जो है 11वें स्थान पर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। भारत 23वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। 111 की बात करें तो लियोनेल मेसी बने हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर कहते हैं तो समुद्र शक्ति 5 जो है आयोजित हुआ है। माइकल रैंडिनिरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 113 की बात करें तो मेडागास्कर का नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन की बात करें तो राजस्थान में किया जाएगा। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है। इसका विजेता जो है मणिपुर है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता मणिपुर है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है। इसका विजेता अर्जेंटीना बना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा। ये जो है 2027 में लॉन्च होगा। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है। चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग ने प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके अध्यक्ष जो है विवेक मेनन बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है। 121 की बात करें तो स्मृति मांदना जो है सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है। 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है। पहले भारतीय जो है भरत थम्मीनेनी है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। 124 की बात करें तो 102वें स्थान पर है। USA बना राज किसकी आत्मकथा है। ये जो है डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा। USA बनाम राज जो है डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है। 126 की बात करें तो अमेरिका ने शुरू किया है। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है। 127 की बात करें तेलंगाना जो है RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है। 128 की बात करें तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। दक्षिणी रीज को जो है दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा। गैलेक्सी AI के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है। पहला देश मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक यानी ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है। DBS बैंक बना है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है। इसका विजेता जो है राजपूताना रॉयल्स बना है।
एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका पुरस्कार मासाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? ये जो हैदराबाद में खुला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? 136 की बात करें तो उपरोक्त सभी को यानी फिलिप अध्ययन, जोएल मोकिर और पीटर हॉविट, इन सभी को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण जो है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया जो है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? 139 की बात करें तो महाराष्ट्र को जो है 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को जो है इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये रिपोर्ट कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये पहल पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुआ है? 143 की बात करें तो राजस्थान में हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? मुंबई में आयोजित हुआ है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? बात करें कार्तिक आर्यन और इसमें जो अभिषेक बच्चन को 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? ये जो है कर्नाटक में बनेगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? ताइवान ने विकसित किया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य जो है केरल हो जाएगा। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? शेरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन पणजी में किया गया है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये जो है रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुआ है। टाइम्स शो नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? पालाऊ ने आयोजित किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका पुरस्कार जो है लास्लो करासन को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? सोनीपत में खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया है? फिजी ने शुरू किया है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल एनानी जो है अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक बना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? ये जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखा गया है? इसका जो है छोटी चिड़िया रखा गया है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान जो है छोटी चिड़ैया रखा गया है। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा और उमर एम यागी उपरोक्त सभी को दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? 165 की बात करें तो महाराष्ट्र में पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि था? इसका राइट आंसर की बात करें तो 89वां पुण्यतिथि था। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? इसका विजेता जो है विदर्भ है।
शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तुलिका मान जो है जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता बनी है। सॉरी, तुलिका मान नहीं बल्कि लिंथोई चनबम बनी है। यहाँ पर लिथनोई जो है चनबम हो जाएगा, हमारा गलत हमने बता दिया है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये जो है असम के द्वारा शुरू किया गया। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार द्वारा शुरू हुआ है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये जो है संजू सैमसन बने हैं। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर जो है संजू सैमसन बने हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बात करें मिशेल डोवेरोट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेज, उपरोक्त सभी को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये जो है ब्रिटेन के बीच हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितना पदक जीता है? भारत ने 22 पदक जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? ये जो बिहार में शुरू हुआ है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है सिंगापुर में हुआ है। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? ये जो है गोवा में शुरू हुआ है। हेम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? 182 की बात करें तो जुबिन गर्ग के नाम पर जो है सिंगापुर ने द्वीप का नाम रखा है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? 183 की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ये जो है चंडीगढ़ बना है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन कुआलालंपुर में हुआ है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें जो है 38वां स्थान दिया गया है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन की बात करें तो दुबई में किया गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? ये जो कौन सा हो जाएगा? बालोद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्याभ्यास कहाँ किया है? इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच सैन्याभ्यास हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 128वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है 128वें स्थान पर है। लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? 192 की बात करें तो 121वीं जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? ये जो है आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? 156वीं जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितना पदक जीता है? इसमें भारत ने 7 पदक जीता है। सैफ अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? इसका विजेता जो है भारत बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? इसके स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? इसके निदेशक जो है कनाद दास बने हैं। 23वां फीफा विश्व 2026 का शुभंकर कौन है? इसका शुभंकर जो है क्लच जायू और मेपल है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है अग्निकुल
कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। होर्नो इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स किस राज्य में है? इसका राइट आंसर की बात करें, महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ये जो है श्रेया घोषाल ने गाया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? ये जो है 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा मनाया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम अहिल्यानगर रखा गया है। लगातार 3 बार महिला बैलन डीओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? पहली खिलाड़ी की बात करें तो एताना बोनमाटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? इसका पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन बिहार में हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी अध्यक्ष जो है अमिता चौधरी बनी है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? ये जो है राजस्थान में आयोजित हुआ है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? होम बाउंड को जो भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने लॉन्च किया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 222 की बात करें तो मोहन लाल को 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 के खिताब जीता है? टीम यूरोप को हराकर यह खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डीओर 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करते तो अर्शदीप सिंह बने हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये जो है तमिलनाडु बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा किया है? किसने किया है? बिहार ने यह घोषणा किया है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो कर्नाटक में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सी स्थान पर है? इसमें भारत जो है 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को दिया गया है। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथॉन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है।
भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? ये जो है पंजाब में किया गया है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मरियम फातिमा जो है पहली फीडे मास्टर बनी है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये जो है मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? इसका आयोजन जो है पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन की बात करें तो गुवाहाटी में होगा। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? नेपाल ने घोषणा किया है। सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? इसका नाम लाजा एन है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? ये जो है सिंगापुर में शुरू हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया ने किया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका संस्करण जो है लद्दाख में आयोजित हुआ है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये गांधीनगर में हुआ है। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? इसका खिताब जो है सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? ये जो है हरियाणा के सोहना में स्थापित हुआ है। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन भुवनेश्वर में होगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? ये जो है एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफ्लासीवैक्स विकसित करने की घोषणा किया है? किसने किया है? भारत ने घोषणा किया। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें भारत को 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जो है जलवीर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? ये जो है अबू धाबी में शुरू हुआ है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दिया गया है? उदयपुर को दिया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? 259 की बात करें तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये जो है सुशीला कार्की बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जैपैड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? रूस में शुरू हुआ है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? ये असम में स्थापित किया गया है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यूक्रेन के द्वारा फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? इसका आयोजन की बात करें तो ये चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? ये जो है अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं?
इसका राइट आंसर की बात करें तो जापान के व्यक्ति बने हैं। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब ने कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब भारत ने जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? ये जो हिमाचल प्रदेश बना है। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब आर्याना साबालेंका ने जीता है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 275 की बात करें तो 38वां स्थान रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? सभी को पता है, अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? ये जो है 278 की बात करें तमिलनाडु में हुआ है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किया है? 279 की बात करें तो टोटल इसमें कौन सा स्लैब हो जाएगा? तो 2 स्लैब 5% और 18% हो जाएगा। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? 280 की बात करें तो असम ने शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? ये जो है असम में लॉन्च हुआ है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये जो है पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुड्डा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा किया है? ये जो है 45 विजेताओं की घोषणा किया गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? ये जो कौन सा देश बन जाएगा? फ्रांस देश पहला देश बन जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? बिहार में गठित हुआ है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? 290 की बात करें तो TCA कल्याणी जो है भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक बनी है। और ये जो है SSC के दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? इसका नाम जो है विक्रम रखा गया है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा है? 293 की बात करें तो नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? 295 की बात करें तो आदिवानी इसका नाम रखा गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? ये जो है एजुकेट गर्ल्स बना है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? चीन के द्वारा शुरू किया गया है। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसके खिताब की बात करें तो भारत ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करें तो IIT मद्रास है। ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो पटना में संपन्न हुआ है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है?
इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? ये जो है ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन हुआ है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान बेंगलुरु को मिला है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? इसमें जो है 4 यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा जो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुआ है? इसमें 67% की वृद्धि हुआ है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? 308 की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा किया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? ये जो है केरल बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? इसमें जो है 3 गुना बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी किया है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये असम में स्थापित किया गया है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये जो है 15 लाख रुपए कर दिया गया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? ये जो है सूर्या नामक AI मॉडल विकसित किया गया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? 315 की बात करें तो सस्टेनेबल पावर 1404 आयोजित किया गया है। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 41वां स्थान दिया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 319 की बात करें तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। लुधियाना का रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण और रजत पदक जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरी के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया गया है? श्रम श्री योजना शुरू किया गया है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह बन गए हैं। एथेंस में आयोजित 2025 के अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितना पदक जीता है? 5 पदक जीता है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम परशुरामपुरी रखा गया। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम क्या था? इसका थीम जो है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ये थीम हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? 329 की बात करें तो नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? ये जो है कृसांगी मेश्राम बन गई है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास श्रीनेक 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो में आयोजित किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन चीन में किया गया है।
रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा किया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? होम बाउंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? 337 की बात करें तो महाराष्ट्र को घोषित किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? ये जो है एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? रियल मैड्रिड जो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने स्थापित किया है। न्यू मी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर मैंगलोर हो जाएगा। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर की बात करें तो हिमालयन रखा गया है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? 344 की बात करें तो मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना शुरू किया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? 347 की बात करें तो अग्नि 5 का जो है मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये जो है 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? 2 गुना कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो है पंजाब बन गया है। तो ये आज पार्ट 1 का ये इतना ही प्रश्न रखते हैं 350। इसका अगला वीडियो आपको टोटल जो 850 हम कवर करा देंगे, यानी मैराथन बना देंगे, जो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा न्यू ईयर का सेल चल रहा है, पैसा वसूल सेल के नाम से, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 263 में 1 साल का पासप्रो मिल जाए। वहीं पासप्रो में आपको 351 मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए। 28 से 31 दिसंबर तक ये ऑफर रहने वाला है। ये बहुत ही सस्ता ऑफर है। इसके बाद ये ऑफर कभी नहीं आने वाला है। मात्र आपको 263 में 1 साल का पासप्रो मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित ऑल इंडिया के स्टेट एग्जाम के यानी 900+ एम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए। ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस जो है अब 800 या 900 के आसपास पहुंच जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।